एवरीवन, होपिंग आप सब बहुत बहुत बढ़िया है। आई होप आप सब ने अपनी पेन और पेंसिल तो हाथ में ले ली होगी। हाथ यानी कि सामने रखो, हाथ में पेन पकड़ो, किसी अकेले कमरे में चले जाओ और अभी मेरे साथ 5 मिनट लगवा लो। 5 मिनट में 7 फॉर्मूलाज दिमाग में डालने हैं और एक क्वेश्चन करके देखेंगे। तो चलो, आज का जो टॉपिक मैंने लिया है आपको दिख ही रहा होगा, मैंने मैथ्स करा रही हूँ। सो उसमें से जो टॉपिक मैंने लिया है वो है इंडिसेस, यानी कि घातांक। अब पेपर की बात करें तो हमारा जो पुलिस का पेपर होता है, जीडी का पेपर होता है और जो पटवारी का पेपर होता है, उसमें हमारा इंडिसेस से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो क्यों ना आज वही पढ़े। अब देखा जाए, जब आपको इंडिसेस करना है उसमें आपको ये 6 से 7 फॉर्मूलाज टिप्स पे आने चाहिए, दिमाग में बैठे होने चाहिए। चलिए सबसे पहले फॉर्मूला से रिवाइज कर लेते हैं। ए की पावर एम, पावर यानी कि शक्ति, किसी की भी शक्ति हमें दी होती है। इंडिसेस में ही सारी जो चीज है वो रिलेटेड होती है हमारी शक्ति यानी पावर से। तो हम क्या करते हैं, जब हमारी ए की पावर एम है मल्टीप्लाई होती है ए की पावर एन से, यानी कि 2 पावर्स मल्टीप्लाई हो रही है, तो हमारे पास क्या आता है लास्ट में रिजल्ट, जो पावर है जो कि शक्ति है वो क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। वैसे अगर डिवाइड में है तो हमारी शक्तियां क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। उसके बाद अगर हमारी 2 शक्तियां ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रही है तो उसका क्या आएगा आंसर, वो मल्टीप्लाई में हो जाएगी शक्ति। उसके बाद अगर आपके पास कोई भी टर्म है उसकी पावर क्या है, 0 है। कोई सी भी टर्म मैंने मानी 5⁻0, 5 की शक्ति 0। अब उसका आंसर क्या होगा, कोई भी टर्म होगी उसका आंसर लास्ट में आता है 1। उसके बाद हम देखें, जब हमारे पास 2 नीचे की टर्म्स दी हैं और उनकी जो शक्ति है वो डिफरेंट है, पावर डिफरेंट है, बट हमारी टर्म्स दोनों क्या है, सेम है, तो क्या होता है, जो हमारी शक्ति है जो कि पावर है वो दोनों भी क्या होती है, सेम। उसी प्रकार से अगर हमारी जो पावर यानी शक्ति सेम है और हमारी नीचे की जो टर्म है वो डिफरेंट है, तो हमारी क्या होगी, पावर्स भी सेम है, तो फिर हमारी शक्तियां जो हमारी टर्म्स है वो भी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। उसी प्रकार अगर आपके पास कोई टर्म है ए की पावर -m, कोई भी टर्म जो कि नेगेटिव में चली हुई है, जो कि हमारी नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, उस टर्म को 1 से डिवाइड हो जाती है वो टर्म। आपके पास a की पावर m/n है तो उसका क्या बन जाता है, n√a की पावर m। अब ये फॉर्मूलाज थोड़े से 6 से 7 फॉर्मूलाज अगर आपको आ गए तो समझिए आप इंडिसेस आराम से कर लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक आपको क्या दिया है, आपको दिया गया है कि 2 की शक्ति 2, उसकी शक्ति 3 है, उसमें से हमने माइनस किया है 2 की शक्ति 2, ब्रैकेट में शक्ति 3 है, इसका मान क्या होगा, मान यानी कि इसका आंसर क्या निकलेगा। हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए, 192, 206, 183 एंड 94। अब इसको करना करें। अब देखा जाए बच्चे क्या सोचेंगे, ये वाली और ये वाली टर्म तो सेम ही है, इसकी भी पावर में 2 और 3 है, उसकी भी पावर में, बट ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, जब आपकी 2 की पावर 2 की पावर 3 है तो सबसे पहले हम ऊपर से देखेंगे 2 की पावर क्या है, 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर जो ये वाली टर्म है वो कितनी बार पावर जो है उसकी मल्टीप्लाई कर रही है उस चीज को, 3 बार, यानी कि 2 × 2 × 2, ये क्या बन गया, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 2 की पावर 8। 2 की पावर 8 है। अब हमें पता है 2 को हमें उससे कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 2 को 2 से 8 बारी, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 256। हमारे पास ये आंसर आ गया 256। अब उसमें से हमें माइनस क्या करना है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 है, ब्रैकेट में क्या है, 3। अब देखो जो हमने प्रीवियस किया था उसमें ये फॉर्मूला, जब भी कोई चीज ब्रैकेट के बाहर दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो रही है तो वो बाद में लास्ट उसका रिजल्ट क्या आता है, वो मल्टीप्लाई ही होती है। तो इसमें क्या होगा, 2 की जो शक्ति 2 और 3 है वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगी, हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 6। इसको करें, जब 2 को 6 बार करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 64। 256 में से हम 64 माइनस करेंगे, हमारे पास जो लास्ट का मान है वो आ जाएगा 192, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन है।
इसी प्रकार से और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसी तरीका यही फॉर्मूलाज लगा के सारे के सारे आंसर्स ड्राइव करेंगे।